Hello my dear students, in previous lecture video of standard 7th, lesson number 4, angles and a pair of angles, I already solved or we already solved up to practice set 17, right? Now let us see the next topic, that is opposite ray means what. हमें देखना है opposite ray means क्या होता है. Opposite means you know everybody what do you mean by opposite, right? So let us see, name the rays in the figure alongside. means ये जो फिगर है इसमें रेस कौन कौन से आपको बताना है. और मैंने रेस को बताया था. रेस कैसे होता है, एक एंड पॉइंट होता है और फ्रॉम दिस पॉइंट द वन लाइन कैन मूव इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. ओके, तो ये एक लाइन यहाँ से मूव हो रही है. ओके, और सेम लाइन हम कहाँ से एक्सटेंड करें, कोई भी लाइन लाइक दिस वे इट इज़ मूविंग. ठीक है, एक रे ये होगी. तो ये फिगर में देखो ये कॉमन बी है वर्टेक्स और इसका सी है और ये है. तो इसमें रेस कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द रेस. सो ऑफकोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द रेस नेम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फुल स्टॉप, है ना. पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, रे बी सी एंड रे बी ए, राइट स्टूडेंट. ए बी नॉट ए बी सी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, नेम द ओरिजिन ऑफ द रे. ओरिजिन क्या है यहाँ पे, पॉइंट बी. सो ओरिजिन क्या है यहाँ पे, पॉइंट बी. नेम द एंगल्स इन द फिगर, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे. नेम द एंगल इन द फिगर, कौन सा एंगल है, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, मोर देन 90 डिग्री इज कमिंग ना, ऑब्ट्यूज एंगल है. और फिगर का नाम क्या है, एंगल ए बी सी, राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट सी, नेम द एंगल इन द फिगर 2. फिगर 2 में कौन सा एंगल है, एंगल ए बी सी. ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है. सो एंगल का नाम भी क्या होगा, ए बी सी सेम. नेम द ओरिजिन, रेस हुज ओरिजिन इज पॉइंट, ऑफ कोर्स पॉइंट बी है. ओके, नाउ इन द फिगर 1 रे बी सी, आप देख सकते हो फिगर बी में रे बी सी और बी ए मीट टू फॉर्म एन ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म है क्योंकि मोर देन 90 डिग्री है. वाइल इन फिगर बी में ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट एंगल है ना. स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री. सो हैंस दिस रे बी सी एंड बी ए आर अपोजिट रे. अंडरस्टूड. अपोजिट रे में क्या कंडीशन आएगी, अपोजिट रे किसको बोलोगे, जिसमें कि एक कॉमन पॉइंट हो और जो रेस हो गए वो कैसे आएंगे, स्ट्रेट हो गए. कैसे हो गए, दोनों भी स्ट्रेट एंगल में होंगे. ओके, दिस वी कॉल्ड एज अ अपोजिट रे. What is the definition of opposite ray? Two rays which have a means two rays, दो rays which have a common origin. जिसका origin क्या होना चाहिए, common and form a straight line. Have you understood? Opposite ray का definition क्या है, two rays. Okay, two rays. Okay, which have a common origin and form a straight line. Okay, are said to be opposite ray. Have you understood? Now let us start the practice set 18. Practice set 18. Read the question. Name the pair of opposite ray. Means आपको opposite ray के pair ढूंढने होंगे in the figure alongside. और opposite ray, see rays is there. What is ray? Means you have to find the opposite ray. So always you have to write, if you are going to write the rays name you have to start from ray only. ठीक है. अब ये फिगर में देखो हमने रे का ऑपोजिट रे का डेफिनेशन क्या दिया था कि जिसमें कॉमन जो पॉइंट हो वो कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और वो कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. ठीक है, ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. तो ये कॉमन ओरिजिन है और ये देखो स्ट्रेट लाइन में है. यस, तो कौन सा एक पेयर हो गया. सो रे पी एम एंड रे व्हाट पी एल, राइट. और सेकंड फिर पी, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, सो इसके लिए भी क्या होगा, रे पी एन एंड रे पी टी. हैव यू अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आर द रे पी एम एंड पी टी आर अपोजिट रे. अभी फिगर में देखो पी एम, ये एक लाइन पी एम एंड पी टी ये अपोजिट रे दिख रहा है क्या आपको, नो. क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक तो अपोजिट रे की डेफिनेशन क्या है कि उसमें कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और वो सेकेंडली केस क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, राइट. बट ये अपोजिट रे है क्या, देखो ये कॉमन ओरिजिन तो मिल रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नो. ये देखो ये जस्ट इस ऊपर की ओर जा रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि नहीं, तो ये अपोजिट रे है क्या, नो. सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या लिखोगे, रे पी एम एंड रे पी टी
are not opposite ray. why because क्योंकि क्या हो रहा है वो रेस के साथ, द रे डू नॉट फॉर्म व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहा है, इसलिए वो ऑपोजिट रे होगा क्या, नो। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, let us move on next topic, that is angles in a linear pair. okay, जो angles होते हैं वो linear pair में कितने डिग्री होते हैं, that we have to find it. okay, let us read the first question. okay, one figure is given, write the name of the angles in the figure alongside. इसमें कौन कौन से angles है, we have to write the name. so what is the name of the angles? yes, angle PQR, angle PQR and angle what, RQS. ये एक एंगल्स हुए. ओके, PQR एंड RQS. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज इट. ये जो पेयर ऑफ एंगल है वो कैसे दिख रहे हैं, ऑफकोर्स कैसे दिख रही है, पूरे 180 डिग्री दिए है. विच आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट द कॉमन आर्म. इसमें से कौन, ये आर्म्स मीन्स क्या होता है, यू नो एंगल्स के दो आर्म्स होते हैं. यू नो एंगल्स के कितने आर्म्स होते हैं, दो आर्म होते हैं. ओके, सो यहाँ पे बोला है विच आर्म्स, कौन सा आर्म जो है वो, which arms of the angles are not the common arm. so you can find that which is not common arm. okay, easily you can find. now we can see the next question. क्या दिया हुआ है, measurement of angle PQR. जो PQR कितना डिग्री आप देखना है. तो सपोज़ हम जब प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं, ठीक है, हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं सपोज़ इसको, तो कितना आएगा ये मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR. मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 125 डिग्री. एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल RQS जब मेजर करोगे तो कितना डिग्री आएगा, 55. एंड देन अगर हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल RQS अगर ऐड किया तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री. ओके, अंडरस्टूड. तो ये 180 डिग्री आएगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, द एंगल्स मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR एंड RQS इन द फिगर अबव आर एडजेसेंट एंगल. हमने बताया था एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल मतलब 3, उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सबसे पहले तो जो भी एंगल होगा उसमें कॉमन आर्म होना चाहिए, इंटीरियर एंगल डिफरेंट होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. ठीक है, इसमें भी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और इंटीरियर एंगल सेपरेट है. तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल भी हो और ये सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा. सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ द मेजर टू एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री. तो ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है. और बट क्या बता रहा है, द आर्म डैट आर नॉट कॉमन टू बोथ एंगल्स. बट इसमें जो ये जो आर्म है, ये जो आर्म है, ये जो कौन सा आर्म है, QR आर्म है, विच आर नॉट कॉमन टू बोथ एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रे. मतलब क्या होता है, इसमें जो कॉमन आर्म्स है वो ये ऑपोजिट, हमें पता है ये, इसके कारण वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रही. तो ये ऑपोजिट रे कि नहीं, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट में कॉमन पॉइंट होनी चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. we say that this angle form a linear pair. the sum of the measure of angle in a linear pair is 180. मतलब the sum of the measure of a linear pair मतलब सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर दोनों का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट. सी एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, जो एंगल्स का कॉमन आर्म होना चाहिए और एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. मतलब एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ये कॉमन आर्म होना चाहिए और दूसरा जो आर्म्स है ये 1 2 है ना, ये जो आर्म्स है ये कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, अगर जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था आपको, विच आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर नॉट द कॉमन आर्म. इन दोनों एंगल के लिए ये कॉमन आर्म है, लेकिन कौन से आर्म कॉमन नहीं, PQ और QS कॉमन आर्म है कि नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे. जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा था, विच आर्म ऑफ द एंगल्स आर नॉट कॉमन, मतलब कॉमन आर्म QR है बट PQ और QS कॉमन आर्म है कि नहीं है. बट यहाँ पे आपको क्या दिया है सेटिस्फैक्शन के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला पॉइंट क्या है, जो एंगल्स रहेंगे जिसका कॉमन आर्म रहेगा और जो अदर आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन होंगे, तो उस टाइप के पेयर को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर. द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर. जो एंगल्स मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, लीनियर पेयर में रहेंगे. और जो भी एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में वो कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. हैव यू अंडरस्टूड. सो
So now let us see the practice set 19. Practice set 19. What is the question here? Draw the pair of angles as described below. If that is not possible, say why. मतलब अगर हमने पेयर ऑफ एंगल्स बनाए, अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, वी हैव टू टेल द रीज़न ऑल्सो, मीन्स वी हैव टू राइट द रीज़न ऑल्सो. सो लेट अस मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है? जिसके सम कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. और एडजेसेंट एंगल्स हमारा कैसा होता है? जिसका कॉमन आर्म होना चाहिए. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो एडजेसेंट होनी चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. बट हमें पता है अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इस टाइप में भी किया और एक कॉमन आर्म ड्रॉ किया लाइक दिस वे, तो ये कॉमन आर्म भी है और ये एडजेसेंट भी है ना, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है, राइट, जिसका सम 90 डिग्री है. बट यहाँ पे क्या पूछा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डैट आर नॉट एडजेसेंट, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए. तो इसके जो कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए, तो ऑफकोर्स व्हाट यू डू, वी हैव टू ड्रॉ द सेपरेट एंगल जिसका कॉमन आर्म आएगा कि नहीं आ सकता है. तो सेपरेट एंगल एक 40 डिग्री का ले लो और एक 50 डिग्री का एंगल ले लो. ठीक है, थोड़ा 50 डिग्री मोर होगा, 50 डिग्री का ले लो. तो इसका कॉमन आर्म है क्या? नहीं, लेकिन इनका एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री है. तो वही बोला है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, लेकिन वो एडजेसेंट होनी चाहिए कि नहीं. एडजेसेंट होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि वो उसका कॉमन आर्म आना चाहिए. बट है क्या कॉमन आर्म? नो. हैव यू अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 2. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. वी नो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री. विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. अब यहाँ पे देखो रॉन्ग दिया है ना, विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, विच आर सप्लीमेंट्री होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे लिखा है देखो आपका सेकेंड सेटिस्फैक्शन, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल. सो ये क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया हमारा सेंटेंस. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल. ये हो ही नहीं सकता. इज़ इट पॉसिबल? इफ़ डैट इज़ नॉट पॉसिबल तो यू हैव टू क्या लिखना है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. अब पूछा है से वाई, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होना चाहिए? आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. हैव यू अंडरस्टूड? लीनियर पेयर्स के एंगल्स कैसे होते हैं? हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. अब थर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो है 90 डिग्री होता है और लीनियर पेयर तो 180 डिग्री होता है. हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या लिखना है? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो लीनियर पेयर नहीं बताएंगे, तो हम ऑफकोर्स बना सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना लो और लीनियर पेयर बना लो. ठीक है, ऐसा बना लो, हो गया. सो दिस इज अ complementary angle that do not form a linear pair. Over. Now next question, see fourth one क्या है आपका? adjacent angles which are not in linear pair. adjacent angle जो है जो कि linear pair नहीं है. ओके, सो adjacent angle कैसे बनाओगे आप? adjacent angle means क्या होता है आपका? यस, जिसका कॉमन आर्म है. कोई भी एक एडजेसेंट आर्म बना लो. ये एक जैसे सपोज मैंने एक एंगल बनाया सर, ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और दो इंटीरियर सेपरेट है, ये एडजेसेंट हुआ. विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर में दिख रहा है कि नो? अगर मैंने यहाँ से लाइन एक्सटेंड की तो ये लीनियर पेयर है, बट हमको लीनियर पेयर नहीं दिखाना है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल से विच आर नॉट इन लीनियर पेयर. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेस्ट. कोई भी एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है ना तो एडजेसेंट भी नहीं है, तो कैसे बनेगा? हमें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द मेजर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. ठीक है, और क्या लिखा है? नॉर एडजेसेंट. तो लेकिन हमें दो एंगल ऐसे बनाने हैं, अगर मैंने दोनों एंगल को अटैच कर दिए तो ये ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिखाएंगे. तो हमें ऐसे दो एंगल लेने हैं जो एडजेसेंट भी नहीं है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. एडजेसेंट मीन जिसके कॉमन आर्म आए. इसमें कॉमन आर्म आ रहा है, इसमें आर्म से के नहीं है. ठीक है, कॉमन आर्म से के नहीं है, तो ये क्या है? वो नॉट एडजेसेंट है. अब कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होना चाहिए, तो इसको एक 30 डिग्री ले लो और इसको 40 डिग्री ले लो, तो 40 + 30 कितना होता है? 70. तो बट हमें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. तो ये दिस इज योर आंसर, कोई भी दो फिगर. ओके, एंड द लास्ट टू इज क्वेश्चन व्हाट?
एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अब क्या दिया हुआ है आपको, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर मतलब एक लीनियर पेयर मतलब सपोज ये लीनियर पेयर है 180 डिग्री का, ओके, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री एंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 डिग्री। सो इट इज़ पॉसिबल? नो। सो व्हाट वी हैव टू राइट, नॉट पॉसिबल, बिकॉज सम ऑफ द मेजर of angle is 180 degree for linear pair, है ना। for linear pair angles is how many, 180 degree, and for complementary is how much degree, 90 degree. Just like this you have to write. Okay, in next lecture I am going to explain what do you mean by vertically opposite angles. Thank you.